दोस्तों बात करेंगे इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। यहाँ पे अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर और असिस्टेंट टैक्स असिस्टेंट वाले पद है यहाँ पे 7500 के करीब। तो टोटल ये वैकेंसी जो है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हो। 7500 पदों पे ये जो वैकेंसी है इसमें कुछ एक पोस्ट ऐसी भी है जहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई करने के इच्छुक है तो जरूर अप्लाई करें। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है इस बार, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर जब ये वैकेंसी कंडक्ट की गई थी और इस बार जब ये वैकेंसी कंडक्ट की जा रही है तो उसमें क्या डिफरेंसेस है, वैकेंसी वाइज देखा जाए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से देखूँ या कट ऑफ के हिसाब से देखूँ, तो सारा सब कुछ डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के साथ में। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में बने रहना और साथ ही साथ अप्लाई करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है और किस जगह से आप अगर अप्लाई करते हो तो आपका कट ऑफ में बहुत कम यहाँ पे मतलब एक तरीके से कट ऑफ जाता है और कहीं ना कहीं चांसेस बनता है आपका सिलेक्शन होने का। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 1402 पदों पे यहाँ पे जो वैकेंसी है और साथ ही साथ टैक्स असिस्टेंट के 3026 पदों पे। तो ये अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हो। मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है उसके 3131 पद जो है ये टोटल यहाँ पे बिना किसी एग्जामिनेशन के मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका किया जाएगा। तो क्लियर कर दूं, टेंडर बेस्ड वैकेंसी है लेकिन सिलेक्टिव रीजंस के लिए है और साथ ही साथ कंपटीशन बहुत कम होता है। उसका रीजन यही है कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, टेंडर बेस्ड वैकेंसी है और हो सकता है आपके अपनी जगह कहाँ पे आप बिलोंग कर रहे हो वहां से अगर आप आवेदन कर रहे हो तो उसकी डेट्स भी आपके यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ग्रेजुएशन वाले सभी अभ्यर्थी यहाँ पे इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको एक मतलब जो पेपर होता है वो देना होगा और वो पेपर का क्या स्कीम रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। और ध्यान रखें 3 से 4 साल के बीच में आपका यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है इस वैकेंसी में। तो यहाँ पे ये एक तरीके से बहुत कम कंपटीशन में अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो यहाँ पे तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए है। एमटीएस के देख सकते हो 10 क्लास पास अगर आपने कर रखी है या फिर टैक्स असिस्टेंट ग्रेजुएशन और टाइपिंग के साथ में अगर आपके पास में है थोड़ी बहुत स्किल्स टाइपिंग की तो आप यहाँ पे एलिजिबल और साथ ही साथ यहाँ पे इसमें सिलेक्शन पा सकते हो इस वैकेंसी के लिए। ध्यान रखें इसमें जो सैलरी अच्छी खासी आपकी मिलती है, आपको परमानेंट जब कर दिया जाएगा प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपका यहाँ पे परमानेंट आपको कर दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो सैलरी रहेगा वो सब कुछ इसमें शेयर किया गया है। तो ध्यान रखें एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड सभी जानकारी यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हम दे देंगे और एप्लीकेशन फॉर्म जब अप्लाई करने का टाइम आएगा तो उसमें हम अप्लाई करके भी आपको शेयर कर देंगे एक वीडियो। ध्यान रखें यहाँ पे जो वैकेंसी है ये वैकेंसी निर्धारित फीस के साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरें आप, इसके अलावा कहीं और से ना भरें। तो यहाँ पे आवेदन आपके 18 अगस्त 2026 से लेके 20 सितंबर 2026 के बीच में चलेंगे। ध्यान रख लेना जहां से भी आप अप्लाई करते हो, जिस भी जोनल एरिया से अप्लाई करते हो वहां के डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है आप अपने ही एरिया से अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लाइक करते हुए जाना वीडियो को।